अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कच्चे अंडे की क्या वजूहात हैं, उनके क्या नुकसानात हैं और आप इसका इलाज किस तरह से कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं ना सिर्फ आपको देसी इलाज बताऊंगी बल्कि इसके साथ साथ मैं आपको ऐसी दवाइयाँ भी बताऊँगी जिससे आप कच्चे अंडे का फ़ौरी तौर पर इलाज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको वजूहात और नुकसानात बताऊंगी। तो कच्चे अंडे की मेन वजह होती है कैल्शियम की कमी, या फिर कभी कभार किसी अंदरूनी ज़ख़म की वजह से या अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाए तो इस वजह से भी मुर्गियां कच्चे अंडे देना शुरू कर देती हैं। अब आपने चेक किस तरह से करना है कि मुर्गी में कैल्शियम की कमी है या नहीं। आपने मुर्गी की टांगों की तरफ देखना है। मुर्गी जब अंडे देती है ना, तो उसके जो शेल होता है वो कैल्शियम से बना हुआ होता है, और मुर्गी जो डेली अंडा दे रही होती है तो उसको डेली कैल्शियम भी चाहिए होता है। लेकिन अगर उसकी डाइट प्रॉपर नहीं है, उसको बैलेंस डाइट नहीं मिल रही, या उसकी डाइट में कैल्शियम मौजूद नहीं है, तो क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर कैल्शियम की कमी हो जाएगी। और फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि कैल्शियम जो है उसकी हड्डियों के अंदर से इस्तेमाल हो रहा होगा। तो फिर क्या होगा, जब कैल्शियम की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो फिर एक तो मुर्गी की टांगें बहुत ज़्यादा पतली हो जाती हैं, उसका वज़न भी हल्का हो जाता है, और उसके साथ साथ वो कच्चे अंडे देना शुरू कर देती है। लेकिन अगर उसके अंदर कैल्शियम की कमी नहीं है, कोई इन्फेक्शन हो गया है, तो उसका वेट भी ठीक होगा, उसकी टांगें भी मोटी होंगी, मतलब कि सेहतमंद होगी। लेकिन किसी इन्फेक्शन की वजह से या गर्मी की वजह से भी मुर्गियां कच्चे अंडे देती हैं। तो ये थी वजूहात। अब हम इसके नुकसानात के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपका एक फार्म है और आप अंडे सेल करते हैं, तो क्या होगा, कच्चे अंडे तो ऐसे होते हैं ना, जिस तरह आपको वीडियो में भी नज़र आ रहा होगा कि कितना बारीक है, और एक अंडे के अंदर तो बिल्कुल शेल ही मौजूद नहीं है। तो ऐसे अंडे कोई ख़रीदता नहीं है, ना आप ऐसे अंडे को बेच सकते हैं। और अगर मुर्गियों को अंडे खाने की आदत पड़ जाए, कच्चे अंडे से ये आदत स्टार्ट हुई, लेकिन जब मुर्गियों ने सही अंडे देना शुरू कर दिए, लेकिन क्योंकि उनकी आदत बनी हुई थी, वो अंडे तोड़ तोड़ के खाने लग जाती हैं, जिससे आपको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। और दूसरा ये कि रास्ते में जाते हुए भी आप किसी दुकान में सप्लाई कर रहे हैं, तो भी रास्ते में अंडे टूट जाएं तो नुकसान आपको ही भरना पड़ता है। और इसके साथ साथ अगर जैसे आजकल होता है कि नेट पर अंडे बिकते हैं, ठीक है, अब कच्चे अंडे तो कोई भी नहीं ख़रीदेगा, क्योंकि ऐसे अंडों से चूज़े निकलते ही नहीं हैं, या अगर निकल भी आए तो फिर वो कमज़ोर होते हैं, उनमें इन्फेक्शन जल्दी हो जाता है और वो जल्दी मर जाते हैं। तो मतलब ये था बताने का कि अगर आपने एक कामयाब फार्म चलाना है तो आपके जो फार्म के अंडे हैं उसका साइज़ एक तो बहुत अच्छा होना चाहिए, बड़े साइज़ के अंडे होने चाहिए, और उसके अलावा उनका शेल जो है वो मज़बूत होना चाहिए। कच्चे अंडे चाहे वो गर्मी की वजह से हों या फिर किसी भी वजह से हों, बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किए जाते यहाँ पे। तो आप लोगों को इस चीज़ का ख़ास ख़याल रखना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका इलाज किस तरह से मुमकिन है, और इलाज देसी भी बताऊंगी और आपको दवाइयाँ भी बताऊंगी। तो पहले हम दवाइयों की बात कर लेते हैं। जैसा कि आप लोगों को वीडियो में नज़र आ रहा है कि ये एक कैल्शियम का पत्थर होता है। जो लोग चिड़ियाँ पालते हैं, जिनको हम बजिस बोलते हैं, या फिर तोतों के शौकीन होते हैं, उन लोगों को पता होगा कि जब परिंदे अंडा देने लगते हैं, जब उनका अंडे का सीज़न होता है, यानी कि मार्च का सीज़न या फिर अगस्त में ज़्यादातर देते हैं अंडे तोते। और जो चिड़ियाँ होती हैं वो गर्मियों में तो अंडे नहीं देती, या फिर अगर आपने उनका माहौल अच्छा रखा हुआ है, कूलर लगा के दिया हुआ है, तो वो हर मौसम में अंडे देती हैं, लेकिन ज़्यादातर वो सर्दियों में देती हैं। तो जब वो अंडे देती हैं, फिर उनको ये कैल्शियम के पत्थर दिए जाते हैं ताकि उनके अंडे कमज़ोर ना हो, क्योंकि अंडे कमज़ोर होते हैं तो जो बचीज़ अंदर से निकलेंगे या जो भी उनके बच्चे होंगे वो
कमज़ोर ही होते हैं और उनके अंदर फिर कैल्शियम की कमी की वजह से हड्डियाँ टेढ़े होने के चांसेस होते हैं और इस तरह के काफ़ी ज़्यादा केसेस सामने आते हैं, तो वो लगा के दिया जाता है। तो कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए आप ये वाला पत्थर भी मंगवा कर दे सकते हैं। आप अपनी मुर्गियों को ये खिलाएं। इससे क्या होगा कि उनको कैल्शियम बहुत जल्दी मिलेगा, इंस्टेंट मिलेगा और ये आप लोगों को किसी भी पेट शॉप से मिल सकता है। ऐसी दुकान जहाँ पे आप लोगों को परिंदे मिलते हैं, बजिस बिकते हैं, पेट शॉप जिसको हम बोलते हैं, या फिर ऐसी दुकानें या फिर ऐसे वेटनरी स्टोर यहाँ पे परिंदों का सामान मौजूद होता है, परिंदों की दवाइयाँ मौजूद होती हैं, वहाँ पे आपको ये बआसानी मिल जाती है। अब डिफरेंट शहरों के क्योंकि डिफरेंट रेट्स होते हैं, मैं जिस शहर में रहती हूँ वहाँ पे ये मुझे एक दवाई 50 रुपए की मिली है। हो सकता है कि आपके शहर में ये ज़्यादा महंगी हो, तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आपके घर में या फिर आप लोगों को बाहर से कोई भी ऐसी मल्टीविटामिन की दवाई मिल जाएगी या फिर कैल्शियम की गोलियां भी मिलती हैं। कोई भी ऐसी दवाई जिसमें कैल्शियम मौजूद है वो आप अपनी मुर्गियों को दे सकते हैं। लेकिन दवाई को देने का तरीका जो मैं आपको हमेशा से बताती रही हूँ कि मुर्गी की एज देखनी है आपने, उसकी सेहत देखनी है और फिर उसकी हालत देखनी है कि मतलब कि क्या वो खा सकती है, क्या वो इस दवाई को बर्दाश्त कर लेगी कि नहीं, और देने से पहले उसका पेट भरा होना चाहिए, फिर आपको दवाई देनी चाहिए। ठीक है, तो ये भी आप दे सकते हैं। लेकिन अब कुछ लोग दवाइयाँ देने से डरते हैं और देसी इलाज ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि देसी का कोई नुकसान नहीं होता, इसलिए लोग देसी ज़्यादा शौक़ से इस्तेमाल करते हैं। इसलिए मैं आप लोगों के लिए देसी इलाज भी हमेशा लेकर आती हूँ। तो देसी इलाज इसका बहुत ही आसान है। आप इनको ऐसी मुर्गियाँ जो अंडे देती हैं और जिनमें कमी हो चुकी है कैल्शियम की, आप उनको दही दें। अब आपने ये नहीं करना कि फ्रिज से उठाकर दही दे दें या सुबह सुबह उठाकर उनको दही खिला दें। आपने ऐसे करना है कि अगर फ्रिज में भी आपने दही रखी हुई है तो मुर्गियों को देने से पहले आधा घंटा पहले आप फ्रिज से निकाल के रख दें, क्योंकि अगर आप ठंडी ठंडी उनको दे देंगे तो मौसम भी आजकल चेंज हो रहा है या फिर गर्मियाँ भी हों, बेशक मुर्गियों को हो सकता है कि ठंडी चीज़ खाने से ज़ुकाम हो जाए, नज़ला हो जाए, और ये ना हो कि फिर आप लोग मुझे ही कह रहे हो कि हमने तो दही दी थी, कच्चे अंडे तो ठीक हो गए लेकिन उसको ज़ुकाम हो गया। तो इन चीज़ों की एहतियात किया करें। अगर आप दही नहीं दे सकते तो आप उनको दूध दे सकते हैं। मुर्गियां दूध भी शौक़ से पीती हैं और उनके लिए बहुत अच्छा होता है। दूध दें, दही दें, या फिर जिस तरह का आटा आप लोगों के सामने नज़र आ रहा है बिल्कुल ऐसा आटा आपने बनाना है। अगर आप आटा पतला लेंगे तो हो सकता है कि मुर्गियों का पेट ख़राब हो जाए, और अगर आप ज़्यादा सख्त आटा गूंद लेंगे तो मुर्गियाँ खाएंगे ही नहीं। तो जिस तरह आपकी मुर्गियाँ पसंद करती है वैसा आटा बनाएं, क्योंकि मेरी मुर्गियाँ इस तरह का आटा खाना पसंद करती हैं, बिल्कुल भी नहीं बचाती। तो मैं अपनी मुर्गियों को ऐसा ही आटा देती हूँ, और इस आटे के अंदर आपने हल्दी शामिल करनी है और थोड़ी सी मिर्चें भी शामिल करना चाहें तो कर लें। हल्दी से क्या होता है, जो उनके अंदरूनी ज़ख़म होते हैं एक तो वो ठीक हो जाएंगे, उसके अलावा जो उनके अंडे के छिलके हैं वो मोटे होना शुरू हो जाएंगे। और अगर कुछ मुर्गियां ऐसे अंडा देती हैं कि बिल्कुल ही छिलका नहीं होता, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, उनका भी छिलका वापस आना शुरू हो जाएगा। अंदर जो भी इन्फेक्शन होगा उसको भी ये ठीक करती हैं। और मिर्चों का फ़ायदा ये होता है कि अंदर जो जरासीम जा चुके हैं, कोई इन्फेक्शन है, तो उसको भी ये ठीक करती हैं मिर्चें। तो ये आप आटा अपनी मुर्गियों को सुबह शाम खिला सकते हैं। 3 से 4 दिन आप लोग खिलाएंगे, आप लोगों को खुद ही फ़र्क नज़र आना शुरू हो जाएगा। और 10 से 15 दिन के अंदर जैसा भी मसला होगा वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये चीज़ें आप दे सकते हैं। ये चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों को बता दी, और इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि क्या वजह हो सकती है, और मैंने साथ साथ आप लोगों को इलाज भी बता दिया है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर आपको ज़रा सा भी फ़ायदा हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल पेट्स केयर को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा
क्योंकि आपके लाइक करने से, आपके कमेंट्स पढ़ने से हमें मज़ीद मोटिवेशन मिलती है, जिसकी वजह से हम आपके लिए न्यू वीडियोज़ लाते हैं। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।